बाजीगर मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अजय अपनी माँ और मौसी के साथ रहता है। अजय की माँ की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से अजय की मौसी उनका ख्याल रखती है। अजय अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन अजय मुंबई आने के लिए निकलता है, लेकिन तब उसकी बस छूट जाती है। रास्ते में अजय को विकी मिलता है, जो बॉम्बे ही जा रहा होता है। विकी अजय को अपनी कार में साथ में ले लेता है। बातों ही बातों में विकी अजय को बताता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। 3 साल पहले बेंगलोर जाने वाले प्लेन एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। अब कहानी में आती है सीमा। कॉलेज में पढ़ने वाली सीमा और अजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीमा की छोटी बहन है प्रिया और सीमा के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा को रेसिंग कार्स का बहुत शौक होता है और कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने वो मद्रास जाते हैं। रेसिंग में उनके साथ अजय भी होता है। अजय कार रेस जीतने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में वो जानबूझकर हार जाता है। कार रेस के बाद मदन चोपड़ा अजय से मिलते हैं। अजय अपना नाम विकी मल्होत्रा बताता है। जब मदन चोपड़ा अजय से पूछते हैं कि वो जानबूझकर क्यों हारा, तब अजय बताता है कि वो उन्हें अपना गुरु मानता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपनी आखिरी कार रेसिंग हार जाएं। अजय की बात सुनकर मदन चोपड़ा काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। अजय बताता है कि वो स्पोर्ट्स कार की डील्स करता है। मदन चोपड़ा अजय को बताते हैं कि प्रिया को स्पोर्ट्स कार चाहिए और इसी सिलसिले में प्रिया और अजय मुंबई में मिलते हैं, जहां उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन प्रिया और अजय कार में घूम रहे होते हैं, तब कुछ गुंडे प्रिया को छेड़ते हैं। अजय उनको खूब मारता है और इसी वजह से दोनों को पुलिस चौकी ले जाना पड़ता है। वहां पर प्रिया को उसका कॉलेज का दोस्त करण मिलता है। दूसरी तरफ सीमा अपनी दोस्त अंजलि की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां सीमा का दोस्त रवि भी होता है। रवि सीमा से मन ही मन प्यार करता था, लेकिन सीमा इस बात से अनजान थी। सीमा जब अपने घर जाती है तब देखती है कि उसके पापा उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। सीमा तुरंत अजय को फोन करके बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। अजय सीमा को मिलने बुलाता है। सीमा अजय को बताती है कि उसके पिताजी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तब अजय बताता है कि वो दोनों साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, मर तो सकते ही हैं। और अजय सीमा के पास सुसाइड नोट लिखवाकर उसकी सिग्नेचर ले लेता है। फिर वो हंसते हुए सीमा को बताता है कि वो मजाक कर रहा था और वो सुसाइड नोट अपने पास रख लेता है। वो दोनों चुपके से शादी करने का फैसला करते हैं और दूसरे ही दिन अजय और सीमा मैरिज ब्यूरो में जाते हैं। लेकिन वहां पर लंच टाइम होने की वजह से ऑफिस बंद होती है। अजय सीमा को टेरेस पर ले जाता है, जहां सीमा अजय को मंगलसूत्र दिखाती है। उस मंगलसूत्र में सीमा और अजय का फोटो होता है। अजय वो मंगलसूत्र ले लेता है और अपने पास रख लेता है। अजय बातों ही बातों में सीमा को बिल्डिंग की दीवार पर बिठाता है और उसे छत से फेंक देता है। सीमा की मौत हो जाती है। प्रिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। सब सोचते हैं कि सीमा के साथ क्या हुआ होगा और तभी सीमा का सुसाइड नोट उन्हें मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि सीमा अपनी सुसाइड के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। प्रिया को ये बात खटकती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी बहन ने सुसाइड नहीं किया और तभी एक आदमी मंगलसूत्र का बिल लेकर उनके घर आता है। मंगलसूत्र का बिल देखकर प्रिया को शक होता है कि सीमा का जरूर से खून हुआ है। वो ये बात अपने पिताजी को बताती है, लेकिन उसके पिताजी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारी बात छुपाने के लिए कहते हैं। प्रिया अपने दोस्त इंस्पेक्टर करण की मदद लेती है और सीमा के दोस्त रवि से मिलती है। रवि सीमा को बताता है कि उसे गलतफहमी हुई थी कि सीमा उससे प्यार करती है। रवि ने अपनी दोस्त अंजलि के बर्थडे पार्टी में
कुछ फोटोज लिए थे जिसमें सीमा के प्रेमी का भी फोटो था। रवि उस फोटो को लेने के लिए हॉस्टल में जाता है। प्रिया कार में नीचे ही होती है और तभी अजय आकर रवि का खून कर वो फोटो ले लेता है। काफी देर तक रवि के ना आने के बाद अंजलि जब उसके कमरे में जाती है तब उसकी लाश लटक रही होती है। मरने से पहले अजय ने रवि से जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया था कि वो ही सीमा का प्रेमी और कातिल है। ये सुसाइड नोट जब प्रिया को मिलती है तब करण प्रिया को बताता है कि अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है, रवि ने ही सीमा को मारा है। दूसरी तरफ अजय मदन चोपड़ा का धीरे धीरे पूरा विश्वास जीत लेता है। मदन चोपड़ा को पता चल जाता है कि प्रिया और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और तब वो उन दोनों की सगाई का ऐलान कर देते हैं। प्रिया अजय के साथ शॉपिंग कर रही होती है और तब उसे सीमा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि मिलती है। अंजलि अजय को देखकर बताती है कि उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अजय उस बात पर खास ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन प्रिया और अजय की सगाई होती है और तभी अंजलि को अचानक उसके बर्थडे का वो फोटो मिलता है जिसमें अजय भी होता है। वो तुरंत प्रिया को फोन लगाती है, लेकिन अजय मदन चोपड़ा बनकर अंजलि के साथ बात करता है। अंजलि सारी हकीकत उसे बताती है और अजय रात को ही अंजलि के घर जाकर उसका खून कर देता है और फिर वो अंजलि की लाश को समुद्र में बहा देता है। टीवी पर न्यूज़ में प्रिया को पता चलता है कि अंजलि की लाश मिली है। करण प्रिया से मिलने आता है और बताता है कि अंजलि ने उस रात प्रिया से बात करने की कोशिश की थी। फिर करण अजय से पूछता है कि वो उस रात किससे फोन पर बात कर रहा था। अजय ये सुनकर खूब गुस्सा हो जाता है। मदन चोपड़ा अपनी कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे होते हैं और तब वो अजय के नाम पावर ऑफ अटर्नी करवा देते हैं ताकि बिजनेस रिलेटेड फैसले लेने में अजय को आसानी रहे। दूसरी तरफ प्रिया अपनी बहन सीमा के कातिल का पता लगाने करण का सहारा लेती है। करण बताता है कि रवि और अंजलि दोनों प्रिया को सीमा के खून के बारे में कुछ बताना चाहते थे और इसीलिए दोनों की मौत हो गई। करण को यकीन होता है कि कातिल प्रिया की हर बात जानता है। ये सारी बात अजय चुपके से सुन लेता है और प्रिया को खूब खरी खोटी सुनाता है कि वो करण से अकेले में मिलती है। तब प्रिया अजय को बताती है कि सीमा का कातिल जिंदा है। अजय ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो प्रिया का मूड ठीक करने उसे एक क्लब में ले जाता है जहां उसे उसका दोस्त विकी मिलता है। विकी अजय को उसके नाम से बुलाता है, तब अजय उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अजय और विकी में बहस हो जाती है। तब विकी बताता है कि वो असली विकी मल्होत्रा है और अजय झूठा है। प्रिया को इस बात से काफी शक होता है और वो एयरपोर्ट जाकर असली विकी का पता लगाने उसके घर पहुंच जाती है। विकी प्रिया को बताता है कि उसके दोस्त का असली नाम अजय शर्मा है। दूसरी तरफ अजय पावर ऑफ अटर्नी के दम पर चोपड़ा इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से अपने नाम करवा देता है। मदन चोपड़ा जब अजय को इस बारे में पूछते हैं तब अजय बताता है कि वो वही विश्वनाथ शर्मा का बेटा है जिनकी जिंदगी मदन चोपड़ा ने बर्बाद कर दी थी। दूसरी तरफ प्रिया विकी से अजय का पता लेकर उसके घर पहुंचती है और तब उसे अपने बचपन का फोटो वहां दिखाई देता है। साथ में ही उसे अजय और सीमा की तस्वीर वाला मंगलसूत्र भी वहीं मिलता है। इतनी ही देर में अजय वहां आ जाता है। प्रिया अजय से अपनी बहन के खून के बारे में पूछती है। तब अजय प्रिया को पूरी कहानी बताता है कि मदन चोपड़ा अजय के पिताजी के वहां काम करते थे। चोरी करने की वजह से मदन को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद वो वापस अजय के पापा के पास आए और उनसे अपनी बेटियों का वास्ता देकर वापस नौकरी पर रखने के लिए खूब हाथ जोड़े। अजय के माता पिता मान गए और मदन को माफ कर दिया। मदन ऑफिस में खूब दिल लगाकर काम करते गए और बिजनेस ने खूब तरक्की की। एक दिन अजय के पापा पूरा बिजनेस पावर ऑफ अटर्नी मदन को देकर बिजनेस की ट्रिप पर चले गए। मदन चोपड़ा ने सारा बिजनेस अपने नाम कर दिया। अजय के पापा, मम्मी, छोटी बहन
और अजय सब रास्ते पर आ गए। एक दिन अजय की छोटी बहन की तबीयत अच्छी नहीं थी। उसकी दवा लेने अजय के पापा बरसात वाली रात में बाहर निकले और रास्ते में ही हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। अजय की छोटी बीमार बहन भी मर गई। अजय की माँ ये हादसा झेल नहीं पाई और वो पागल हो गई और इसीलिए अजय ने अपने पिताजी का बदला पूरा करने सीमा का कत्ल किया। मदन चोपड़ा का पूरा बिजनेस अपने नाम कर दिया। अब प्रिया को पूरी बात समझ में आ रही थी और तभी मदन चोपड़ा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वो अजय को गोली मार देते हैं। अपने बेटे को घायल देखकर अजय की माँ को अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं। अजय मदन चोपड़ा पर हमला कर उनकी जान ले लेता है और आखिर में अजय अपनी माँ की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तो ये थी सुपर डुपर हिट मूवी बाजीगर की कहानी। ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मूवीज की कहानियों के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।